और पूर्व शहर काजी की अपील, घरों में रहकर रमजान की इबादत करें और कोरोना योद्धाओं के लिए दुआ करें। देश में लॉकडाउन के चलते इस बार पवित्र रमजान का महीना घरों में ही इबादत के साथ गुजरेगा। प्रयागराज के प्रमुख मुस्लिम विद्वानों और उलेमाओं ने मुस्लिम समुदायों से कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने और घरों में ही रहकर इबादत करने की अपील की है और सभी ने प्रशासन के निर्देशों की सख्ती से पालन करने को कहा है। आइए सुनाते हैं शहीद कारी मकबूल हुसैन पूर्व शहर काजी जामा मस्जिद ने क्या कहा। मैं सैयद मकबूल हुसैन, साबिक इमाम और खतीब जामा मस्जिद शहर इलाहाबाद व साबिक कादी शहर इलाहाबाद, आप सारे हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ये वबा और बला जो आई है, फैली है, जिससे हमारा शहर ज़िला ही नहीं, यूपी ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जिससे मुतासिर है, इससे बचाव के लिए तरह तरह की कोशिशें इंतज़ामिया प्रशासन कर रही है। इस मौके पर हमें इंतज़ामिया का, प्रशासन का साथ देना चाहिए और कोई ऐसा काम न करना चाहिए जिससे इस वबा बला के फैलने का खतरा हो। जो तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, हम उसको इख्तियार करें और उसका हम पालन करें, इंतज़ामिया का, शासन का, प्रशासन का सहयोग करें। आने वाले रमज़ान के सिलसिले में मुझे ये कहना है प्रयागराज स्थित जामा मस्जिद के पूर्व शहर काजी सैयद कारी मकबूल हुसैन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि रमज़ान का पवित्र महीना में मुस्लिम समाज के घरों में ही नमाज पढ़ें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। ऐसा करके वो अपनी और अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम होंगे। पूर्व शहर काजी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना योद्धाओं की हिफाजत के लिए विशेष दुआ करें और सरकार के निर्देशों का पालन भी करें। आइए सुनाते हैं शहीद कारी मकबूल हुसैन पूर्व शहर काजी जामा मस्जिद ने और क्या क्या कहा। क्या हज़रात, तरावी, नमाज, रोज़ा, इफ्तार वगैरह वगैरह ये सब अपने अपने घरों में करें। भीड़ से बचें, भीड़ इकट्ठा करने से बचें, इसलिए कि मालूम यही हुआ और बताया जा रहा है कि भीड़ से, लोगों के जमा होने से इसके बढ़ने के ज़्यादा खतरे और ज़्यादा अंदेशा है। नमाजें अपने घर में पढ़ें, एक इमाम 4 मुक्तदी या एक इमाम 5 मुक्तदी, इस तरीक़े से आप पढ़ें। अगर एक इमाम 4 मुक्तदी हो तो बहुत अच्छा। इसमें हाफिज़ का होना ज़रूरी नहीं, ख़त्म कुरान का होना ज़रूरी नहीं। सूरह तरावी पढ़ें। अगर सूरह तरावी नहीं याद है, नहीं मालूम है, तो पहले में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद, ऐसे पढ़ करके तरावी की 20 रकअत पूरी करें। हमारी गुजारिश है आप हज़रात से कि मेरी इस अर्ज़ पर तवज्जो फरमाएं और रब करीम की बारगाह में ये दुआ है, अर्ज़ है कि करीम रब अपने करम से हम सबों को इस बला से, इस वबा से, हम सबों ही बल्कि पूरी दुनिया को इस बला और वबा से निजात दे
उससे बचाए, वो पनाह में रखे। हमारे तो घर में करें और 5 आदमी से ज़्यादा ना हो, ये ख़ास तौर से लिहाज रखें। और नमाज में भी 5 आदमी हों, 1 इमाम 4 मुक्तदी या 1 इमाम 5 मुक्तदी, इससे ज़्यादा हरगिज़ न करें, इसलिए कि उसमें अंदेशा और ख़तरा ज़्यादा है। हमारे वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ ने कहा कि काजी शहर की अपील पर अमल करें। मुसलमान कोरोना वायरस में लगे लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी मुसलमान रमजान मुबारक के पवित्र महीने में घरों पर ही रहकर इबादतें करें। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि इस समय पूरा भारत कोरोना वायरस जैसी महामारी की चपेट में चल रहा है। इसको देखते हुए नगर के सभी मुसलमान लॉकडाउन का भरपूर पालन करते हुए रमजान मुबारक के महीने में अपने घरों में रहकर ही अल्लाह की इबादतें करें। देखिए, प्रयागराज के शहर काजी ने अपने प्रयागराज वासियों से अपील किया है कि सब लोग घर पर ही रहिए, घर पर रहकर ही इस रमज़ान मुबारक महीने में अपनी इबादत करिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने प्रयागराज वासियों से, सभी मुसलमान भाइयों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये कोरोना वायरस बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। किसी को भी पकड़ सकता है, कभी भी पकड़ सकता है, कहीं भी पकड़ सकता है। इसलिए आप लोग अपने घरों पर रहिए, अपने घरों पर नमाज़ पढ़िए, मस्जिदों में भीड़ मत लगाइए, प्रशासन का, शासन का पूरा साथ दीजिए, तभी हम लोग इस कोरोना वायरस की जंग से लड़ पाएंगे। इस कोरोना की वजह से हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है, जो आने वाले वक्त में बड़ी भयावह स्थिति ला सकता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी कोई भयावह स्थिति देश में नहीं आए, आप लोग ज़रूर से इसका पालन करिए, सरकार का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए और अपने अपने घरों से बिल्कुल भी मत निकलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब